students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. And before we start with this part, अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, देन वीडियो स्टार्ट करेंगे. सो नाउ फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे बेसिकली हमें देखना है कौन से फॉर्मूलेज हमारे पास आ रहे हैं. जैसे देखो 4y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16y स्क्वायर. अब स्क्वायर है और हमें ये भी दिख रहा है कि साथ में परफेक्ट स्क्वायर्स है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली पहले मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये हमारा हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस 1, चलो अभी मैं एज इट इज लिख रही हूँ, एंड प्लस 1 अपॉन, वैसे 1 को भी एज इट इज नहीं लिखेंगे वरना तुम होगे कंफ्यूज, तो यहाँ पे स्पेस दे देते हैं अभी के लिए, 1 पे बाद में आएंगे. ये हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4y का होल स्क्वायर. करेक्ट, ये चीज समझ में आई. सो अगर मैं फॉर्मूला लगा रही हूं अपना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला, तो कायदे से बीच में क्या टर्म आनी चाहिए, 2ab. सो 2a कितना है 2y एंड b कितना है 1 अपॉन 4y. अब देख के लग रहा होगा यार यहां तो 1 आना चाहिए था, तो ध्यान से देखो बच्चे, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा. इसका मतलब ये हमारा मैच हो गया, तो हम कह सकते हैं हमने a और b की वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट ली थी. मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2y प्लस 1 अपॉन 4y इस पूरे का स्क्वायर. सो ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, तो बेसिकली आपको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है. अब नेक्स्ट देखो, सेम सेकंड पार्ट में भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि हमारे पास ये m स्क्वायर, ये n स्क्वायर, 9 परफेक्ट स्क्वायर, 25 परफेक्ट स्क्वायर. सो मैं इसको लिख सकती हूँ 3m का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन 5n का होल स्क्वायर. ठीक है, सो ये मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सो ये हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1 अपॉन 5n एंड ये हमारा हो जाएगा साथ में 3m माइनस 1 अपॉन 5n. ऑल्सो एक चीज और ध्यान रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखने की जगह ना हम पूरे का लिख देंगे कि 1 अपॉन 5/9 इस पूरे का स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 5n का स्क्वायर 25n स्क्वायर हो गया. ठीक है, ये ज्यादा बेटर तरीका है एंड ये हमारा आंसर आ गया. चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट. अब नेक्स्ट में देखो b का क्यूब आ गया और साथ में जो नंबर्स है वो भी परफेक्ट क्यूब्स है. जैसे हमें पता है 27 3 का परफेक्ट क्यूब होता है, तो 3b होल क्यूब लिख सकती हूँ इसको मैं ऐसे ही. माइनस का 1 अपॉन में 64 किसका क्यूब होता है 4 का. सो ये आ जाएगा 4b और इस पूरे का क्यूब. ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन आइडेंटिटी क्या है, वो वाली तो आइडेंटिटी बड़ी आसान होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या होता है, सबसे पहले ए माइनस बी एंड यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. आइडेंटिटीज जितनी बार लिखोगे, जितनी बार क्वेश्चन में यूज होंगी उतनी अच्छे से होगी. ठीक है, बहुत बार हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी होल क्यूब वाली, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी को मिक्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं. तो याद रखना, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, हमेशा ध्यान रखना ये वाली जो आइडेंटिटीज है इसमें डबल ब्रैकेट आते हैं. ये एक ए माइनस बी फैक्टर तो होगा ही. ठीक है, और अगर वो प्लस वाली है तो ए प्लस बी फैक्टर होगा. ठीक है, क्लियर है. चलो अब आगे देखो, हमारे पास ए बी है. ए हमारा कितना है, ए की वैल्यू है 3b एंड b हमारे पास कितना है 1 अपॉन 4b. ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं. a क्या हो गया 3b माइनस b कितना है 1 अपॉन 4b. सो ये हो गया हमारा a स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर प्लस a है 3b एंड b है 1 अपॉन 4b एंड प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 4b का स्क्वायर. सो ये हमारा हो गया 3b माइनस 1 अपॉन 4b पहला ब्रैकेट एंड यहां चले तो 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, b से b कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 अपॉन में
4 एंड प्लस वी हैव 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 का स्क्वायर 16 बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। मेन आपको आइडेंटिटी पहचाननी है, वो कर लोगे फिर सिंपल और इजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट ध्यान से देखना। फोर्थ पार्ट अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है बेटा? फोर्थ पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन 6। तो देखो यहाँ पे हमारा वो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वैसी वाली आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमने यूजुअली क्या देखा था कि अगर ऐसे हैं और आप वो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला कर रहे हो तो हम 1/6 जैसे दिख रहा है कॉमन ले लेते थे। सो अब यहाँ पे भी कॉमन लेके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 1/6 कॉमन लेती हूँ, अब आप सोचोगे कि ठीक है यार, यहाँ से अगर आप कॉमन ले रहे हो मैम 6 नीचे वाला बाहर चला गया 5x बच जाएगा, यहाँ पे 1/6 बाहर चला गया 1 बच गया, इधर तो है ही नहीं 1/6 कैसे कॉमन लेंगे? तो देखो अब जैसे मेरे पास है 1x स्क्वायर, ठीक है, कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 है। अब इसमें से मुझे अगर 1/6 कॉमन लेना है तो मैं क्या करूंगी? मैं सिंपली यहाँ पे अब अपॉन में 6 डायरेक्ट तो लगा नहीं सकती, तो मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे 6 लगाना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे, क्योंकि देखो ना इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम ही आएगा, है ना। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 6x स्क्वायर अपॉन में 6। और अब अपॉन में 6 हमने बाहर अगर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा? 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1/6 को बाहर ही छोड़ दो, इतने पार्ट को करके देखते हैं कि क्या हम इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं। सो देखो यहाँ पे we have 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब भैया हमें फैक्टर्स कैसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 6 आए एंड प्लस माइनस करके 5 आए। कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं? अब देखो एक आपको लगेगा यार 6 1 जा 6, 6 में से 1 माइनस करो 5 आ जाएगा, लेकिन वहां हमें माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा, इधर हमें माइनस नहीं चाहिए। तो इसके अलावा क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 और 3, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 प्लस 3 5। सो देयरफॉर इसको मैं लिख सकती हूँ, ये तो आ गया 1/6 एज इट इज, ये हमारा हो गया 6x स्क्वायर। अब 5x को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, आई कैन राइट इट एज 3x प्लस 2x, दोनों ही प्लस के एंड साथ में प्लस 1। सो 1/6 एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पे देखो 3x कॉमन मिल रहा है मुझे, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और x स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया, उसके बाद ये हो गया प्लस 1 एंड यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ये 2x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। अगेन 1/6 एज इट इज, अंदर क्या मिलेगा? एक ब्रैकेट 3x प्लस 1 का और एक ब्रैकेट 2x प्लस 1 का। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। सो नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ये देखते हैं। यहाँ पे हमें क्यूब वाला दिख रहा है, ये क्यूब है और 27 भी परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे हमें स्क्वायर वाला दिख रहा है एंड 125, और देखा जाए तो ये तो क्यूब वाला नहीं है, ये भी क्यूब वाला नहीं है, 125 एक परफेक्ट क्यूब है। तो ये वाली टर्म क्यूब वाली हो सकती है। देखो कैसे बनेगा। 27 क्यूब की अगर मैं बात करूं, 27 3 का क्यूब है, ये हो जाएगा 3u एंड 3u का बेसिकली होल क्यूब। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये 1/5 का अगर मैं क्यूब करूं तो वो 1/25 आएगा। तो अगर हम इतना देखें तो यहां से मेरे पास a है बेसिकली 3u एंड b है मेरे पास 1/5। अब ये a और b की टर्म्स को लेके अगर ये मेरे पास आ गया तो इसका मतलब आइडेंटिटी परफेक्ट है, a और b की टर्म्स परफेक्ट है, तो हम सॉल्व कर पाएंगे, मतलब फाइनल आंसर लिख पाएंगे। अब देखो हमें पता है ये फॉर्मूला कौन सा चल रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर वही कंफ्यूज नहीं होना, टर्म्स आगे पीछे लिख सकते हैं। और साथ में क्या होता है, एक 3a स्क्वायर बी और एक होता है 3ab स्क्वायर, बी स्क्वायर वाले के साथ प्लस और खाली बी के साथ माइनस। टर्म्स को कितना भी इधर उधर कर सकते हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब अगर मैं ये वाली टर्म बनाने की कोशिश करूं a और b ये लेके, सो ये आएगा -3a स्क्वायर, मतलब 3u का स्क्वायर और साथ में b कितना है 1/5। तो देखो ये क्या आएगा, हमें यहाँ पे ये ही पार्ट आपको सेम यहाँ पे लिखना है। मैं सिर्फ आपको चेक करा रही हूँ कि क्या इनमें से कुछ आ रहा है या नहीं। तो देखो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा करेंगे 27, साथ में u स्क्वायर अपॉन में 5। चेक करो ऊपर हमारे पास सेम आ रहा है 27 u स्क्वायर अपॉन में 5, इसका मतलब a और b करेक्ट है। अभी भी 3ab स्क्वायर वाली भी चेक कर लेते हैं। सो 3a कितना है
3u एंड b कितना है 1/5 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 u अपॉन में 1 का स्क्वायर, ही तो 1 ही आएगा, 5 5 जा 25, सो 9u 25। इसका मतलब क्योंकि ये सारे हमारे पास, ये देखो, अच्छा ये चीज सीख लेना, ये जो है बच्चे इधर लिखना है, उसके आगे ये प्लस वाला यहाँ पे लिखना है, ठीक है, समझ जाना है, तुम्हें समझाने के लिए ऐसे किया गया है सिर्फ। सो हमें पता चल गया भाई मेरे पास a और b की जो वैल्यूज लिखी हुई है बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a, और ये किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब का। सो देयरफॉर a 3u माइनस 1/5 इस पूरे का क्यूब, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, सिक्स्थ पार्ट में फिर से कोई आइडेंटिटी है, और देखो जरा कौन सी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे y क्यूब साथ में 64 है, मतलब एक परफेक्ट क्यूब है। z क्यूब साथ में 1 भी परफेक्ट क्यूब, 125 भी परफेक्ट क्यूब। तो देखो जरा, लेकिन एक टर्म मिसिंग है, एक भी कहां, 2 टर्म्स मिसिंग है ना, तो क्या ये हमारी सेम आइडेंटिटी होगी या नहीं होगी, लेट्स चेक। सो ये हमारा हो जाएगा 64, y क्यूब को मैं लिख सकती हूँ, ये 4 का क्यूब है, सो 4y इस पूरे का क्यूब, देन प्लस अपॉन में 1/5 साथ में z भी इस पूरे का क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये वाली आइडेंटिटी है, ये नहीं, ये आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, ये आइडेंटिटी बन रही है a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब की। a क्यूब प्लस b क्यूब वाली कौन सी थी, a प्लस b, देन a स्क्वायर माइनस ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, जो भी हमने फॉर्मूला देखा था ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ये आइडेंटिटी बन रही है a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। ये a प्लस बी या a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी नहीं है। तो इसके हिसाब से, इस आइडेंटिटी के हिसाब से हमारा क्या बनेगा, a हमारा हो गया 4y प्लस 1/5z, ठीक है, ये आ गया a प्लस बी। अब आगे अगर हम देखें a स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर, देन हमारे पास आएगा माइनस ए बी मतलब 4y इंटू में 1/5z, ठीक है, एंड साथ में प्लस 1/5z का स्क्वायर। सो ये एज इट इज चलेगा, ये आ गया हमारे पास 4y प्लस 1/5z, अच्छा 1/5z 0/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 y स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे देखो क्या होगा, कुछ कट तो रहा नहीं है, सो ये आ जाएगा 4/5 साथ में y और z, देन प्लस वी हैव 1 का स्क्वायर 1, z का स्क्वायर z स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। सो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। मेन काम क्या है, आइडेंटिटी को पहचानना कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में हमारे पास क्या है, सो नाउ अब इस पार्ट में देखो, ये वाली आइडेंटिटी ऐसी है, देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि एक ही आइडेंटिटी है जहां पे हमारे पास माइनस का 3abc, या आइडेंटिटी अगर आपने 3xyz जैसे भी याद कर रखी है, आइडेंटिटी एक में ही होती है। किस में होती है, हमारे पास ऐसा कुछ होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, एक बड़ी सी हमने आइडेंटिटी करी थी, है ना। और उस आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है कि ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। तो ये जो इतनी बड़ी सी हमारी आइडेंटिटी है, सो ये हमारी यहाँ पे अप्लाई होगी। अब चेक करते हैं भैया, हमें तो चाहिए ना ए बी सी क्या है, तभी तो कर पाएंगे। सो अगर हम इसको और इसको इक्वेट करें तो ए क्यूब पी क्यूब मतलब पी का क्यूब हो रहा है, तो हमारा यहां से ए की वैल्यू आ गई पी। उसके बाद 27 क्यू क्यूब, अभी सिर्फ क्यू के साथ क्यूब है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। सो ये आ जाएगा 3q का क्यूब। सो बेसिकली b हमारा हो गया 3q। इसी तरीके से r क्यूब मतलब ये हो गया r का क्यूब। सो हमारा c कितना हो गया, r के बराबर। सो यहां से मुझे a b c मिल गया। अब क्रॉस चेक करने के लिए आगे क्या होता है, -3a b
सी। अब चेक कर लो, 3 3 जा 9, PQR 9 PQR करेक्ट आ गया। इसका मतलब ABC वाली टर्म्स ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखना है, एक्सपैंड करके इस तरीके से लिखना है। तो देखो जरा, आराम से बैठ जाती हूं मैं, तुम भी देख पाओगे बोर्ड। A प्लस B प्लस C मतलब P प्लस 3Q प्लस R, ये हो गया पहला ब्रैकेट। यहां पे आएंगे तो A का स्क्वायर मतलब P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 9Q स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, देन माइनस हमारे पास क्या है, ए बी, ए इंटू बी, ये क्या हो जाएगा 3PQ, सो 3PQ, देन अगेन माइनस BC। सो अरे ये पूरा नहीं लिखा क्या यार, रब हो गया, रुको रुको रुको, ये यहां से शायद ये रब हो गया, इसको पहले कंप्लीट लिख देते हैं, AB BC CA, ठीक है, शायद रब हो गया था। चलो यहां पे हम कहां पे थे, हमने AB लिख दिया, BC, B और C 3QR, सो ये आ गया 3QR एंड देन माइनस CA मतलब PR, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे तुम्हें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज छोड़ दोगे, ये पूरा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में हमारे पास क्या है, अब ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है भाई, ये तो डायरेक्ट ही हमारे पास वो आ गया। इसको मैं लिख सकती हूँ 3m का स्क्वायर माइनस स्पेस छोड़ दो, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a 3m हो गया, b हमारा 2 हो गया। चेक कर लो जरा, 2 2 4, 4 3 12, तो माइनस 12m आ रहा है, तो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है। सो ये आ जाएगा a हमारा 3m माइनस b कितना है 2 एंड इस पूरे का स्क्वायर, तो सिंपल इजी पीजी था, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या है, अब 9th पार्ट में फिर से जहां पे भी तुम्हें ये ऐसे साथ में मिल जाए तो समझ जाना ये एक ही आइडेंटिटी है जो बार बार यूज हो रही है, और वो पूरी आइडेंटिटी क्या है, आओ जरा लिखते हैं। We have AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC and equal किसके होता है, पहले ब्रैकेट में A plus B plus C, फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC एंड माइनस C, तो ये हमारी पूरी आइडेंटिटी हो गई। अब भैया अब तुम्हें लगेगा कि यार यहां से अगर हम इसको इक्वेट करें, इधर तो माइनस के साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि कोई एक टर्म नेगेटिव होगी, और कौन सी होगी, स्क्वायर में तो ढूंढना पड़ता है, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है क्योंकि क्यूब है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, मतलब ये वाली जो टर्म है ये हमारी नेगेटिव होगी, ठीक है। सो फॉर्मूला हमें समझ आ गया, नेगेटिव टर्म कौन सी होगी समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं इस पूरे को देखूं ध्यान से, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जैसे इसका अगर मैं क्यूब करूं तो ये तो हो जाएगा 9, 9 किसी का, अच्छा ये भी क्यों होगा, 9 परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, करेक्ट। ऐसे ही 8/3, 8 तो चलो क्यूब है, लेकिन 3 क्या परफेक्ट क्यूब है, नहीं। यहां पे हर जगह पे मुझे दिख रहा है कि भैया मुझे परफेक्ट क्यूब्स नहीं मिल रहे, तो मैं आइडेंटिटी को कैसे इक्वेट करूंगी, तो उसमें फिर से वही चीज करेंगे जो भी हमने पहले एक पार्ट में करी थी, कॉमन लेना। कैसे कॉमन लेंगे, देखो जरा, हमारे पास क्या है, अभी मैं एज इट इज ऊपर का यहाँ पे उतार रही हूं, 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन में 3 प्लस 6xy z। अब यहां पे मेरे पास ऑप्शन क्या है, 8 एक परफेक्ट क्यूब है, इसके साथ 1 है, परफेक्ट क्यूब है। अगर मैं ये जो 3 है इसको 1/3 को कॉमन ले लूं तो मेरा ये भी चेंज हो जाएगा एंड यहां पे भी जो चेंज आएगा अभी देख लेंगे, है ना। सो उसमें क्या फायदा मिलेगा हमें, जैसे अगर मैं 1/3 कॉमन लेती हूँ तो देखो जरा, अब भैया आप 9 के पास गए, अब इसमें 1/3 कॉमन लोगे कैसे, इसके पास अपॉन में 3 है ही नहीं, लेकिन ऐसे ही अपॉन में 3 तो नहीं लगा सकते, लेकिन मैं अगर सेम मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में तो मैं कर सकती हूं। सो ये हो जाएगा 9 3 27/3, ठीक है। तो 27/3 में से अगर मैं 1/3 बाहर ले जाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 27 और x क्यूब एज इट इज। अब यहां से 1/3 जाएगा, ये बचेगा माइनस 8y क्यूब, यहां से 1/3 जाएगा, ये बचेगा प्लस का z क्यूब, अगेन 6xyz। अब यहां पे भी 6 में भी 1/3 कैसे लेंगे, सिंपल 3/3 करेंगे, 1/3 को बाहर भेज देंगे, 6 3 18 बच जाएगा, सो ये बच जाएगा 18
एक्स वाई जी। जब भी हम ऐसे ही अपॉन वाला कॉमन ले रहे हैं यहां पे तुम्हें दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैं हमेशा इस तरीके से स्प्लिट करके दिखाती हूं। अगर यहां भी तुम्हें दिक्कत है कि 27/3 में से कैसे कॉमन लिए, तो इसको तो सिंपल हमने 27 इंटू 1/3 मान लिया और 1/3 बाहर चला गया, ठीक है। और आया कैसे, हमारे पास जैसे अगर 6 था तो मुझे यहाँ पे बेसिकली 6/1 मानना है, नीचे मुझे 3 चाहिए, इंटू में 3, सिर्फ इंटू में 3 तो कर नहीं सकती, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 6 3 = 18 एंड 1 इंटू 3 3, तो 18/3 में से 1/3 जब बाहर चला जाएगा अंदर 18 बचेगा, ठीक है। आई नो थोड़ा एक दो बार खुद करोगे फिर तुम्हें बहुत सिंपल और इजी लगेगा, ठीक है। अब जरा ये 1/3 को छोड़ दो, ये तो अलग चलता ही रहेगा। यहां से देखो इस आइडेंटिटी में से क्या निकाल सकते हो, तो 1/3 तो एज इट इज चलता रहेगा। इसको देखो 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो अब ये बन गया 3x होल क्यूब, देन -2। अच्छा यहां पे फॉर्मूले के हिसाब से प्लस होना चाहिए, तो मैं इस टर्म को ले लेती हूं कि -2y है। जब आप इसका क्यूब करोगे तो -8y क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही ये हमारा प्लस z का क्यूब, एंड अब यहां पे चेक करते हैं क्या होना चाहिए, -a इंटू बी इंटू सी। देखो जरा 3 2 = 6, ओ सॉरी यहां पे मैंने 3 नहीं लगाया, सो 3 3 = 9, 9 2 = 18, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस का 18xyz, ठीक है, समझ में आ गया। सो देयरफॉर ये पूरा हमारा हो गया। अब आ जाओ जरा, अब हमारी आइडेंटिटी पूरी मैच होगी, 1/3 एज इट इज चलता रहेगा। यहां से मुझे पता चल गया कि मेरा a है 3x, b है -2y एंड c है z। तो आइडेंटिटी के हिसाब से क्या था हमारा, 1/3 एज इट इज चलाओ। यहां पे आएगा पहले a + b + c, सो a प्लस बी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी जेड है, सो a + b + c। नेक्स्ट ब्रैकेट में शुरू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, देन माइनस a, नीचे हो जाती हूं मैं, सो माइनस ab, देन माइनस bc, c कितना है z, एंड माइनस a कितना है हमारा 3x। अब इसको जरा सॉल्व करके लिखते हैं, क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। यहां तो कुछ नहीं छेड़ सकते, ये तो एज इट इज 1/3 3x - 2y + z। यहां पे इस ब्रैकेट में शुरू करते हैं, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, देन वी हैव यहाँ पे माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा, सो ये आ जाएगा प्लस का 2 2 = 4 y स्क्वायर, देन प्लस z स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6xy, देन माइनस माइनस प्लस 2yz एंड देन माइनस 3xz। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलो आई नो बहुत लंबा चौड़ा आंसर है बट हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला बस ढंग से याद कर लेना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब 10th पार्ट को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ इस क्वेश्चन में एक एरर है, और वो एरर कोई ऐसा नहीं है, तुम खुद ही देख के पहचान लोगे। अगर हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे टर्म्स को देख के फॉर्मूला कौन सा समझ आ रहा है, a² b² c², देन 2ab 2bc 2ca, ये वाला फॉर्मूला समझ आ रहा है। अब इसी फॉर्मूला को बेसिकली, अच्छा पहले फॉर्मूला बताती हूँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, x + y + z होल स्क्वायर का, ठीक है। अब वो फॉर्मूला होता क्या है, x² y² z², देन टर्म कौन सी आती है 2xy, सो यहाँ पे xz दे रखा है, सो बेसिकली ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 12xy, देन उसके बाद yz, ठीक है। लास्ट टर्म क्या होती है हमारी, हमारे यहाँ पे बेसिकली c और a मतलब z और x मल्टीप्लाई होता है, तो ये टर्म होनी चाहिए थी 24xz, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ y और z का स्विच होना था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रिंटिंग एरर होगा, बिकॉज देखो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से 4x², ये क्या बनता है हमारा 2 का स्क्वायर, सो 2x होल स्क्वायर, देन प्लस 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, सो 3y होल स्क्वायर, देन प्लस 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो 6z का होल स्क्वायर। अब इस हिसाब से सारे प्लस वाले कोई माइनस कुछ नहीं है, इस हिसाब से हमारी a टर्म हो गई 2x, b टर्म हो गई हमारी 3y
एंड सी टर्म हो गई हमारी 6z। अब आगे का जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस 2ab मतलब 2x इंटू 3y प्लस 2bc मतलब 3y इंटू 6z प्लस 2ca। सो 2c कितना 6z, a कितना 2x, राइट। अब देखो जरा यहाँ पे चेक करो टर्म्स को, अगर मैं चेक करके देखूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy, राइट। एंड ये क्या आ रहा है हमारे पास, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36yz। एंड इसको देखें तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24zx। तो देखो 24 वाला हमारा xz वाला है, 36yz तो यहीं पे ये, एंड 12xy है, ठीक है। सो यहां से हम कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z इस पूरे का स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। एंड ये एरर क्यों है और क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 11th पार्ट देखते हैं। 11th पार्ट में हमारे पास क्या है, देख के पहले बताओ कौन सा समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। यहाँ पे एक हमें दिख रहा है क्यूब वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। देखो जरा, अगर थोड़ी लेमन उसमें लाए तो देखो 27u क्यूब, तो 27 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, 3 का। सो 3u होल क्यूब ऐसे लिख सकती हूं मैं, माइनस 216 भी एक परफेक्ट क्यूब है। किसका, 6 का। सो ये हो जाएगा 1/6 इस पूरे का क्यूब। सो ये a क्यूब b क्यूब की तरफ तो जा रहे, कौन सा फॉर्मूला होता है ऐसा हमारा कि जिसमें a क्यूब आए b क्यूब आए, क्या होता है बीच में 3a स्क्वायर b आए, 3ab स्क्वायर आए, और प्लस माइनस कैसे, ये माइनस का b स्क्वायर प्लस का और क्यूब उसका। तो अभी तक हम देखें तो a क्यूब हमारा ये रहा, b क्यूब हमारा माइनस का ये रहा। सो इसके हिसाब से a हमारा आ गया 3u एंड b हमारा आ गया 1/6। तो उसके बाद अगला क्या होगा हमारे पास होना चाहिए -3a स्क्वायर विच इज 3u इसका स्क्वायर, और b कितना होना चाहिए 1/6। इसी तरीके से प्लस 3, a कितना है 3u एंड b कितना है 1/6 का स्क्वायर। चलो चेक करते हैं टर्म्स हमारी सही आ रही है या नहीं। सो ये टर्म हमारी क्या बनेगी, देखो जरा, इस टर्म को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड सॉरी वो स्क्वायर है। सो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 u स्क्वायर अपॉन में 6। तो 27 और 6 कट सकता है, ये आ जाएगा 9 पे, ये आ जाएगा 2 पे, तो 9/2 u स्क्वायर देखो आ रहा है। सो 9/2 u स्क्वायर ये रहा। इस वाली टर्म को सॉल्व करके देखें। सो ये हमारा हो जाएगा 3 से पहले ही कैंसिल कर दो, चलो ये आ जाएगा 2। सो ये आ जाएगा 3u, सॉरी गड़बड़ करी हमने, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट कट नहीं करना क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। कट तो होगा पर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। सो ये आ जाएगा 9u इंटू में 1/6, 6 जा 36, सो 9 4 जा 36, तो u/4 आ जाएगा। चेक करो जरा, u/4 है। इसका मतलब जो हमने आइडेंटिटी लगाई है, जो हमने a और b लिया है वो बिल्कुल सही है। तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी, ये फॉर्मूला जो बन रहा है कौन सा बन रहा है, ये फॉर्मूला है a माइनस b होल क्यूब का। सो मैं लिख सकती हूँ कि 3u माइनस 1/6 होल क्यूब। सो ये आ गई हमारी आइडेंटिटी जो लग रही है, ठीक है, क्लियर है। सो ये था हमारा 11th पार्ट एंड आई थिंक दिस वाज द लास्ट पार्ट। यस, सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। 4th पे आते हैं। अब अगेन इसमें क्या है, जो हमने सीखा था ना कि रैशनल नंबर्स है उसको कैसे फैक्टराइज, सो बेसिकली सिंपल रूल चलेगा, लेकिन बस क्या होगा समझ लो, एक ही पार्ट में तुम्हारे पास 2 अलग अलग क्वेश्चंस है। सो पहला है जी, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। फैक्टराइज करना इजी है, कैसे करेंगे, हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आए प्लस माइनस करके भी 4 आए। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 और 2 हो सकता है ना, 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा आ गया 4x स्क्वायर एंड 4x को मैंने स्प्लिट किया 2x प्लस 2x में, साथ में प्लस 1 अपॉन में अगर हम चलें साथ में इस क्वेश्चन को भी लेके चलना पड़ेगा। सो 4x स्क्वायर, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो मैं इसको लिख सकती हूँ 2x का
होल स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। सो ये क्या हो जाएगा, अब पहले लाइन वाइज चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 2x कॉमन मिल रहा है। अगर मैं 2x कॉमन लूंगी सो ये मेरा आ जाएगा 4 में से 2 बाहर चला गया, 2 बचा, x स्क्वायर में से एक x चला गया, 2x बचा, एंड यहाँ पे 2x पूरा बाहर चला गया तो प्लस 1 आएगा, एंड इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये मेरे पास आ जाएगा अगेन 2x प्लस 1। ठीक है, वापस इस पे आ जाओ। यहां कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1, दोनों सेम ही तो आ रहे हैं ब्रैकेट, एंड अपॉन में क्या है 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 1। सो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, क्लियर है। सो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, आओ जरा देखते हैं। सो अब सेकंड पार्ट में देखो, वैसे तो हमें दिख रहा है 9 ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, बट अभी भी अगर हम ब्रैकेट में देखें मुझे कॉमन दिख रहा है कि अभी भी 3 दोनों में कॉमन है, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 9 तो है ही, साथ में हम भैया इस ब्रैकेट में से 3 भी कॉमन ले लेते, तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा a क्यूब माइनस, अब 3 के टेबल में 24 कब आता है 8 पे, तो ये आ जाएगा माइनस का 8b क्यूब। अब इससे फायदा क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक परफेक्ट क्यूब मिल गया जिसको अभी हम यूज करेंगे। अपॉन में देखिए इन दोनों में भी 9 कॉमन मिल रहा है मुझे, सो ये क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 36 है, ये आ जाएगा 4b स्क्वायर, है कि नहीं। अब 9 से 9 तो हो गया कैंसिल, ये बटा कहाँ हवा में कैंसिल हुआ है, सो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये बचा 3, एंड अब ये आइडेंटिटी आ गई a क्यूब माइनस, अब इसको देखिए तो ये 2b का क्यूब है, तो यहाँ आइडेंटिटी ऊपर कौन सी चलेगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, एंड अपॉन में अगर मैं देखूं सो ये मेरा ए स्क्वायर है माइनस ये मेरा 2b का स्क्वायर है, मतलब डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो दोनों आइडेंटिटीज को हम साथ लेके चलेंगे। लिख लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, पहले ए माइनस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब यहाँ पे लगेगी 3 एज इट इज लिख देंगे हम, एंड इधर हमें आइडेंटिटी लगानी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की वैल्यू क्या है, ए तो हमारा ए ही है, बी हमारा 2b है, तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे a माइनस बी, तो मतलब a माइनस 2b होगा, यहाँ पे जाएंगे a का स्क्वायर, स्क्वायर ही रहेगा, प्लस a b कितना है 2b, तो a इंटू 2b करोगे 2ab आ जाएगा, सो ये हो गया 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर, सो 2 2 ज़ा 4 एंड साथ में b स्क्वायर, तो ये तो आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब a अगेन a ही है लेकिन b क्या है 2b है, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी, सो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b क्या है 2b, सो a प्लस 2b a माइनस 2b, एंड यहाँ पे देखो a माइनस 2b ये हो जाएंगे कैंसिल, ये बचेगा 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, एंड अपॉन में हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b। अब फर्दर इसको कुछ भी कट नहीं कर सकते तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ये गड़बड़ मत करना कि यहाँ पे सोचो a स्क्वायर प्लस 2ab है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की वो बन जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे 4b स्क्वायर है, अगर आप इसको करोगे तो 2b का स्क्वायर होगा, है ना, एंड 2ab जब करोगे तो यहाँ पे 4ab होना चाहिए, तो ये बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, पर ये आइडेंटिटी नहीं बन रही, यहीं पे इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, सो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट में आइडेंटिटी ऊपर बन रही है, ये आ गया हमारे पास s का क्यूब एंड प्लस t क्यूब के साथ एक परफेक्ट क्यूब दिख रहा है, किसका क्यूब है 5 का, तो मतलब 5t का होल क्यूब। तो भैया ऊपर तो अपनी आइडेंटिटी आ गई, कौन सी आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब की, जो कि हमारा क्या होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस
बी स्क्वायर। तो ऊपर तो पूरी पूरी आइडेंटिटी आ गई। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्या कोई हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है, s का स्क्वायर 2st एंड 35 2 स्क्वायर। आइडेंटिटी तो कोई नहीं बन रही, लेकिन यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट हो सकती है। कैसे होगी वो देखो जरा। 35t स्क्वायर आए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 2st। तो 35 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे सिंपल फैक्टर 7 इंटू 5 35 होता है। 7 में से 5 माइनस करो 2 आता है। तो फैक्टर्स मिल गए हाथ के हाथ। ये हमारा हो जाएगा s स्क्वायर एज इट इज। फैक्टर्स हमने 2s को कैसे डिवाइड किया है? 7st और 5st है ना, इन दोनों में किया है। माइनस है तो बड़े वाले के साथ माइनस, इधर भी माइनस लगा दिया तो प्लस हो जाएंगे। तो ये कर देंगे हम प्लस, एंड ये हो जाएगा माइनस का 35t स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे ऊपर तो हमें आइडेंटिटी लगानी है। सो हमारा a क्या है? s है, एंड b कितना है? 5t है ना। सो ये हो जाएगा a प्लस बी मतलब s प्लस 5t। यहाँ पे देखो a स्क्वायर मतलब s स्क्वायर माइनस ए बी, मल्टीप्लाई करो 5st आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 साथ में t का स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे फर्दर, इसको तो कुछ अभी हम छेड़ नहीं सकते, इसको एज इट इज रहने दो। अपॉन में चलते हैं। इधर देखो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ s कॉमन है हमारे पास। तो क्या बचेगा यहाँ पे? s स्क्वायर में से s चला गया, माइनस 7 में बचा है t बचा, सिर्फ s गया है, तो ये आ जाएगा 7t। अब इन दोनों में देखो 5 कॉमन दिख रहा है, t कॉमन दिख रहा है। सो मैंने यहाँ पे 5 और t कॉमन ले लिया। सो यहाँ से 5 और t कॉमन चला गया, बचा s, एंड यहां से माइनस 7 5 35 एंड t स्क्वायर में से t बाहर चला गया। सो मेरे पास बचा यहाँ पे सिर्फ एक t है ना। सो अब देखो जरा, ऊपर वाला तो हम उसमें कुछ छेड़ नहीं सकते, तो ये तो s प्लस 5t एज इट इज, एंड ये s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर एज इट इज। ये हमारा हो जाएगा s प्लस 5t, एंड ये हो जाएगा हमारा s माइनस 7t। अब देखो जरा, s प्लस 5t कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? ऊपर हमारे पास आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर, अपॉन में हमारे पास आएगा s माइनस 7t। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे और आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? अब ये देखो, क्वेश्चन जो अभी हम करके आए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो चीजें हमने करी है सेम वही होगा, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से पुट किया जा सकता है वो अलग होगा। जैसे यहां पे हमसे पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशंस for the length and breadth of each of the following rectangles whose areas are given by the following expressions in square unit। So हमें एरिया दे दिया, हमें पूछा है बताओ उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है कि हमें पता है बच्चे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो अगर ये एरिया है, क्वेश्चन में गिवन है ना, ये एरिया है, हमें निकालना है लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो सिंपली हम कह सकते हैं हमें ये बताना है कि कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये आया होगा, और वो कैसे निकालते हैं? सिंपल, हम उसको फैक्टराइज करके। तो सीधा सीधा नहीं बोला कि फैक्टराइज करो, घुमा के इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिया। अब हमारे पास यहाँ पे है क्या? देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बनती दिख रही है, ए स्क्वायर के साथ एक परफेक्ट स्क्वायर है, बी स्क्वायर के साथ एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 25a स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो ये आ गया 5a का होल स्क्वायर, एंड इसको अगर मैं देखूं तो 3b का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बीच में क्या होना चाहिए? 2ab। तो देखो जरा, a अगर 5a रखूं मैं, b अगर 3b रखूं, तो क्या ये आ रहा है? 3 2 6 6 5 30 माइनस का 30ab। इसका मतलब a और b हमारा करेक्ट है। आइडेंटिटी कौन सी है? सिंपल, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो 5a a हो गया एंड 3b हमारा b। सो 5a माइनस 3b होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 5a माइनस 3b इंटू में 5a माइनस 3b किया होगा। सो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा, या हम और सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर होगा, है कि नहीं?
नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है एस स्क्वायर, इसके साथ एक परफेक्ट स्क्वायर, टी स्क्वायर, इसके साथ एक परफेक्ट स्क्वायर। मैं तुम्हें बता रही हूँ क्वेश्चन में देखना कैसे होता है, कि कैसे माइंड में क्लिक होगा कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। स्क्वायर के साथ परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर के साथ परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। सो इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ 36 6 का स्क्वायर है, 6s का होल स्क्वायर, देन माइनस 49 7 का है, तो 7 साथ में t, 7t का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी तुम्हारे सामने है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब जो हमें लेंथ और ब्रेथ पूछी है, हम कह सकते हैं लेंथ होगी भाई 6x प्लस 7s और ब्रेथ होगी भाई 6s माइनस 7s, या वाइस वर्सा, ये लेंथ और वो ब्रेथ हो सकती है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके वो एरिया आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन क्यूबिक यूनिट। अब यहां पे हमें बोला है वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, तीन चीजें मल्टीप्लाई करके। मतलब करना वही है, यहां पे बस चेंज क्या हो गया कि अब वो पूछ रहे हैं कि तीन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके ये आया होगा। करना क्या पड़ेगा, फिर से फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। तीन फैक्टर्स अपने आप निकल के आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे, अब ए स्क्वायर के साथ क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। बी स्क्वायर के साथ परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। लेकिन हमें दिख रहा है कि कुछ कॉमन जरूर है। यहाँ दोनों में ही हमारे पास क्या है, 6 कॉमन है। अगर मैं 6 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 24, 6 4 जा 24, सो ये आ गया 4b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 को एज इट इज लेते चलेंगे। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी कौन सी बन सकती है, इधर आ गया एक परफेक्ट स्क्वायर, सो इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। सो ये मेरे पास बन जाएगा 6 एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। समझ में आ रहा है। तो अब खुद ब खुद देखो, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। अब एक कह दो भाई लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, एक हाइट होगी, तो तीनों चीजें हमारे पास निकल के आ गई है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, सेकंड पार्ट देखिए, सेम वही चीज करनी है। इसमें भी देख लो, पहले ही हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, फॉर्मूला तो कोई बन नहीं रहा, बट जो कॉमन मिल रहा है वो पहले ही लिख लेते। जैसे हमें 3 कॉमन मिल रहा है और p भी कॉमन है सब में, तो हमने 3p को कॉमन ले लिया। अब यहां से 3p कॉमन बना, इधर बचेगा सिर्फ एस स्क्वायर माइनस 15, 3 5 जा 15, p बाहर चला गया, अंदर बचा s, देन प्लस 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 पे, p बाहर जा चुका है, सिर्फ इतना बचा। सो 3p, एक की क्या आ गया हमारे पास, लेंथ ब्रेथ हाइट में से एक चीज आ गई, क्योंकि एक फैक्टर आ गया। अब जरा यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करिए जाए, सो ये हो जाएगा 3p एज इट इज। यहाँ पे देखो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 4i एंड प्लस या माइनस करके 5i, तो कौन से हो सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है, लेकिन उसको प्लस या माइनस करके कुछ भी 5 नहीं आएगा। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 1 जा 4 होता है एंड 4 प्लस 1 5 होता है, मतलब 4 और 1 फैक्टर हो सकता है। तो एस स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया 4s एंड साथ में एस के। अब यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, इधर भी माइनस लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये तो 5s हो गया एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है हमारे पास। सो ये हमारे पास आ गया प्लस का 4। अब 3p अगेन एज इट इज चलेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे इन दोनों में s कॉमन मिल रहा है, तो ये आ गया s माइनस 4 एंड यहाँ पे देखिए तो हमें क्या कॉमन मिलेगा, माइनस 1, सो ये आ जाएगा s माइनस 4। अब ये हो गया 3p, ये हमारा आ गया s माइनस 1 और ये आ गया s माइनस 4। सो यहाँ पे तीन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ और ये हो जाएगी हाइट, ये तीन चीजें आ गई। अच्छा ये वाइसा वर्सा कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीन आपके पास फैक्टर्स आ गए तो हम वो बता सकते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर के एंड के पास आ चुके हैं हम।
सो फटाफट से इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।